हमें सफलता प्राप्त हो सके। यह भी इस प्रकार के विषय आप लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। समापन भाषण तो सचमुच श्रद्धेय अडवाणी जी के द्वारा होना था, लेकिन इसे मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूं कि अस्वस्थ होने के कारण अडवाणी जी इस बार हमारी कार्य समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। कल भी मैंने उनसे टेलीफोन से बात की थी, आज भी बात की। वैसे दिल्ली से चलने के पहले जब हमारी बात हुई तो बराबर उनके द्वारा आग्रह यही था कि नहीं, चाहे जो भी हो, हमारी तबीयत गड़बड़ होगी तब भी मैं वहां चलूंगा। लेकिन जब जाकर डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि नहीं, आपको किसी भी सूरत में नहीं जाना है, तब जाकर वह रुके। यदि वह होते तो निश्चित रूप से हम सबको एक प्रेरक मार्गदर्शन उनके द्वारा प्राप्त होगा। लेकिन मित्रों, श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय अडवाणी जी ऐसे दो दिग्गज नेता जिन्होंने सचमुच आजाद भारत की राजनीति में किसी कांग्रेस विरोधी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा जो राजनीतिक कद दिया है, उसके लिए उनका जितना भी अभिनंदन किया जाए वह कम है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। कितना जिस्म का पसीना बहाया होगा, कितना अथक परिश्रम किया होगा, कितना एक प्रेम भाव से हिल मिलकर इन लोगों ने पार्टी को इस हिंदुस्तान में इतना बड़ा कर दिया है। और आज उसी भारतीय जनता पार्टी की ओर हिंदुस्तान की जनता बड़ी आशा विश्वास भरी नजरों से देख रही है। कौन पूरा करेगा उस सपने को जो हिंदुस्तान की जनता देख रही है? मैं कांग्रेस की सपनों की बात नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस तो आजादी के बाद जब भी चुनाव हुआ है, इस हिंदुस्तान की जनता को बड़े बड़े खुशनुमे में बराबर सपने दिखाए हैं। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा होगा जब चुनाव संपन्न हो गया तो सारे सपने जो देश की जनता को इस कांग्रेस ने दिखाए थे वो चूर चूर हो गए, टूट गए। कभी कहा कि हम गरीबी, मैं गरीबी हटाना चाहती हूं, लेकिन ये जनसंघी लोग इंदिरा हटाना चाहते हैं। देश की जनता से इंदिरा जी सवाल पूछती हैं कि जवाब दो इसका, तो लोग कहते थे नहीं, गरीबी हम हटाना चाहते हैं, इंदिरा जी को नहीं हटाना चाहते। चुनाव जीत गए। मेरा भारत महान, कांग्रेस का हाथ जनता के साथ, आपके साथ, एक से एक नारे इसी प्रकार के गढ़े जाते हैं। फिर इधर भारत निर्माण का नारा चल पड़ा है। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, कब तक देश की जनता की आंखों में इसी तरीके से धूल झोंकते रहोगे? 65 वर्षों की इस आजादी के काल में लंबे समय तक किसी एक पार्टी ने हुकूमत की है तो कांग्रेस ने हुकूमत की है। दुनिया के छोटे छोटे देश कमोबेश उसी समय जिन्होंने आजादी, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है किसी भी राजनीतिक पार्टी में चलता है। बहनों भाइयों, चुनौती बड़ी है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि केंद्रीय स्तर पर भी एक सेंट्रल कैंपेन कमेटी बनाई जाए और उस सेंट्रल कैंपेन कमेटी का मैं श्री नरेंद्र मोदी को चेयरमैन घोषित कर रहा हूं। वो ये कह सकता है कि कोई ये कैसे सोच सकता है, कोई कैसे सवाल पूछ सकता है, क्यों कर दिया आपने? क्या है हमारे यहां इस प्रबंधन की, अभियान की बहुत सारे लोग एक्सपर्ट आई हैं, लेकिन आज तीसरी बार किसी व्यक्ति के नेतृत्व में, पहली बार, मैं तो, हमारे शिवराज सिंह जी बैठे हैं, 2 बार इनका भी हो गया है, मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं तीसरी बार आप भी
मारिए हैट्रिक और आप मारेंगे, जीत कराएंगे। हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, ये सब लोग आएंगे जिस कुशलतापूर्वक गुजरात में चुनावी सफलता हासिल की है और साथ ही साथ विकास के नए नए आयाम स्थापित किए हैं और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से प्रतिष्ठा हासिल की है, भरोसा है, विश्वास है। तो मैंने सोचा कि एक बार यह चुनाव अभियान के अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में यह जिम्मेदारी मैं नरेंद्र भाई को दूं। इसीलिए मैं नरेंद्र भाई को मैं पुनः अपनी बात दोहराना चाहता हूं कि मैं इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में मनोनीत करता हूं। नरेंद्र भाई, पूरी पार्टी को पूरा विश्वास है, भरोसा है, आगे बढ़िए और विजय श्री भारतीय जनता पार्टी को हासिल होनी चाहिए और होकर रहेगी, यह मेरा पूरा विश्वास है। मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। या यहां आ जाइए एक मिनट।